ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में 11वां अध्याय, इसमें 8 श्लोक हैं और ये ज्ञानाष्टक कहलाते हैं, यानी कि ही ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा इन 8 श्लोकों में डाल दी गई है। ऐसा नहीं कि अन्य श्लोक या अन्य अध्याय में श्लोक वो महत्वहीन हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, प्रत्येक शब्दों में वाक्य ही नहीं, श्लोक ही नहीं, चौपाई ही नहीं, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द में गहराई छुपी हुई है और ये पूरा ज्ञान से सरोबार है। ये जो 11वां अध्याय है, इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कह रहे हैं, भावाभाव विकारस्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेशः सुखैनेवोपशाम्यति। भाव और अभाव का विकार, ऐसा निश्चय करके जो निर्विकार हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, निर्विकारो गत क्लेश हो, और क्लेशों से रहित हो जाता है, वो उसे उपराम प्राप्त हो जाता है, यानी कि उपशाम्यति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। भावाभाव विकारस्य बोला है कि दूसरी ओर प्रत्ययाभाव और भाव प्रत्यय, 2 शब्द हैं। भाव प्रत्यय का तात्पर्य है कि जो विकार से युक्त है, जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर जब फिल्म चलती है तो उस फिल्म के चलने पर वो जो उसमें चलचित्र, जो उसमें रील है, स्टिल फिल्म है, उसके चलने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पर्दा है ही नहीं, लेकिन उस समय भी वो पर्दा विद्यमान है। वहां पर अभी भाव प्रत्यय का अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो फिल्म समाप्त हो जाती है तो प्रत्ययाभाव, यानी कि उसका अभाव हो जाता है, केवल पर्दा रह जाता है। ऐसी मानसिक पटल में जो फिल्म चल रही है, जो वृत्तियों की फिल्म चल रही है, ये आत्मा रूपी पर्दे पर ये निरंतर घूम रही है। ये भाव प्रत्यय है। भाव प्रत्यय में जीवात्मा स्वयं का देखता है कि मेरा जन्म हो रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो अनेक प्रकार के जो उसमें क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो असत्य है, वो अनित्य है, वो चलायमान है, लेकिन उसके आधार पर जो स्थिर है, जो अचल है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो आत्मा नित्य विराजमान है। तो जैसे ही ये वृत्तियां थम जाती हैं, वृत्तियों के थम जाने के बाद में, जिसे योग मार्ग में कहा कि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर जो शेष रह जाता है वो आत्मा रह जाता है। इससे क्या होगा कि वो क्लेश से रहित हो जाता है, गत क्लेशः, और उपशाम्यति, वो उपराम हो जाता है, यानी कि वो शांति को प्राप्त हो जाता है। क्लेश रहित कौन है, कैसे हुआ जाता है? पंचक्लेश के माध्यम से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके माध्यम से ये जो पंचक्लेश हैं, ये जन्म और मृत्यु का कारण, या जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है इत्यादि, इनका ये कारण, ये पंचक्लेश हैं। और यही पंचक्लेशों के माध्यम से जीवात्मा को ऐसा भान होता है कि जैसे कि मैं एक सीमित व्यक्तित्व बन चुका हूं। लेकिन जब ये क्लेश धीरे धीरे साधना मार्ग से दूर होने लग जाते हैं, यानी कि आत्मचिंतन है, आत्मविचार है, भक्ति मार्ग को अपनाना है, ध्यान मार्गों को अपनाना है, सेवा मार्गों को अपनाना है, इनके माध्यम से धीरे धीरे ये क्लेश तनु होने लग जाते हैं।
जब ये तनु होने लग जाएंगे तो जीवन उसी के अनुसार में सरल और सरस बनने लग जाता है। और अंत में ये जो क्लेश हैं, ये पूर्णतया इन क्लेशों की जो जड़ है, अर्थात जो चित्त की गहराई में जो अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं या जो बीज, कर्म के बीज हैं, वो सब के सब भस्म हो जाते हैं। तो जैसे ही भस्म हो जाते हैं, तो जैसे कि वो आकाश से बादल हट गए हैं, या सिनेमा के पर्दे से जो फिल्म हट चुकी है, या जो वृत्तियां हैं मन की वो थम चुकी हैं, तो वो उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा निर्विकार है, असंग है, नित्य है। और दूसरी ओर शरीर अनित्य है, विकारी है। शरीर का मतलब तीनों शरीर, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। स्थूल शरीर में तो हम परिवर्तन देखते हैं, सूक्ष्म शरीर में हम मन में परिवर्तन देखते हैं। मन कभी दुखी है, कभी सुखी है, यानी मन भी द्वंद्व में निरंतर बदलते रहता है। ये भी अनित्य है, विकारी है। प्राण विकारी हैं, वो भी अनित्य हैं, उनमें भी आगे पीछे होते रहता है। अहंकार में भी आगे पीछे होते रहता है, यानी कि ये भी विनाशी है, अनित्य है, वहाँ भी परिवर्तन होते रहता है। चित्त की गहराई में जो संस्कार हैं, उनके माध्यम से कारण शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। लेकिन इनके आधार में जो प्रत्यय भाव है, जहाँ की ये नहीं रहते हैं, वो नित्य विराजमान है। उसी को अनुभव करने के लिए अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कह रहे हैं, ईश्वर हो सर्वनिर्माता नेहान्यम इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशहो शांत हो क्वापि न सज्जते। ईश्वर सर्वनिर्माता, ईश्वर सभी का निर्माता है और अन्य कोई नहीं। ऐसा निश्चय कर करके अंतर्गलित सर्वाशो, जिसके अंतःकरण की आशा पूर्ण रूप से मिट चुकी है और जिसका मन शांत हो चुका है, वो कभी भी, उसका मन कभी भी कहीं भी आसक्त नहीं होता है। ईश्वर निर्माता का तात्पर्य, जैसे कुम्हार है, कुम्हार के पास मिट्टी है। अगर कुम्हार नहीं है तो वो मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कुम्हार का होना आवश्यक है। जो भी बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं वो उसका निर्माता कुम्हार ही है। यहाँ पर तो कुम्हार और मिट्टी में तो भेद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ब्रह्म के स्तर पर या परमात्मा के स्तर पर परमात्मा ही निर्माता है, और निर्माण करने वाला भी, जिसका निर्माण हो रहा है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, यानी ईश्वर की माया है। ईश्वर और उसकी माया दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। स्वर्णकार अपने सोने में से अनेक अनेक प्रकार के आभूषणों का निर्माण कर देता है, उसका निर्माता है वो। स्वर्णकार नहीं है तो वो निर्माण नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ईश्वर भी सभी का निर्माता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो ब्रह्मांड स्तर पर हो। ऐसा निश्चय करके अगर ईश्वरी निर्माता है तो व्यक्ति को क्या होगा, साधक को क्या होगा? साधक अपने में जो अहंग भावना है कि मैं कर्ता भाव, उसमें से दूर होने लगेगा, या भक्ति मार्ग से वो शरणागत हो जाएगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, या मैं उपकरण मात्र हूँ। आपको इस तरह से अपने आप को लेने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो फिर उसके अचेतन मन की जो अंतःकरण की जो वासनाएं हैं, आशाएं हैं, वो पूर्ण रूप से धीरे धीरे मिटने लग जाती हैं। यानी कि जल्दी का काम नहीं है, इसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और अंत में फिर क्या होगा, जब वासना नहीं रहेंगी, क्योंकि वासना ही मन के रूप में, वासना ही मन बन करके अलग अलग दिशाओं में उसको पाने के लिए लालयत हो जाता है मन, अहंकार के माध्यम से। ये अच्छा लग रहा है इसको पालो, ये बुरा लग रहा है तो हटा लो। उसको पाने की आशा, उसको दूर करने की आशा। इन आशाओं से साधक धीरे धीरे दूर होने लग जाता है, यानी कि उसका अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है, तो फिर अंत में उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परमात्ममय बन जाता है। सूरज कहीं भी आसक्त नहीं होता है,
बिंब ही केवल आसक्त होते हैं। सिनेमा का पर्दा कभी आसक्त नहीं होता किसी से, जो उसमें फिल्म चल रही वही आसक्त हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा होता है।